हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कल गुरु जी, इस प्रातःकालीन सत्र में हमें परम वंदनीय श्री गुरु जी का चरण वंदन करते हैं। सभी रसिक श्रोताओं का, समुपस्थित रसिक श्रोताओं का भी चरण वंदन करते हैं। आज इस पवित्र संगोष्ठी में हम हमारे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री आचार्य चरणों से निवेदन करते हैं कि भागवत कथा रस सुधा पान करा के हम सभी को कृतकृत्य कराएं। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान की अशेष कृपा करुणा आप सब संत जनों के शुभाशीर्वाद सदिच्छा से हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं को सुबह एवं शाम को श्रवण स्मरण करने का प्रयास करते हैं। प्रातःकालीन इस सत्र में जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, भक्तजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि सब ब्रजवासी का यही इच्छा थी कि उस रात को जिस दिन कालीय दमन लीला भगवान के द्वारा घटित हुई, उस रात को कोई भी घर नहीं जाएगा। उस ह्रद के कालीय ह्रद के तट पर सभी लोग विश्राम करेंगे। उसका अभिप्राय यही था कि अगर सब घर चले जाएंगे तो श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन दीर्घ काल तक नहीं हो पाएगा, और अगर यहीं बने रहे इस कालीय ह्रद के आसपास कहीं रात को अगर विश्राम करते रहे तो उसमें जब चाहें तब भगवान के मुख कमल का दर्शन होगा, क्योंकि समस्त ब्रजवासियों को भगवान के मुख कमल के दर्शन की उत्कट इच्छा निरंतर बनी रहती थी। वो हमेशा अपने घर द्वार को कोसते थे कि हमारा घर श्री कृष्ण के घर से क्यों अलग है, हम उसी घर के आसपास क्यों नहीं होते हैं। तो चक्रवर्ती पाद इसी अभिप्राय को कहते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण मुख कमल दर्शन का जो प्रतिबंधक जो हमारा गृह है, उस घर में हम आज तो नहीं जाएंगे, आज रात को तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही भगवान के मुख कमल के दर्शन की उत्कट इच्छा सभी को रहती है, और आज की बात तो कुछ विशेष है, क्योंकि सबको लग रहा था कि हम
श्री कृष्ण को अपने निकट में शायद नहीं पाएंगे इसके बाद, कालिया लीला के बाद, क्योंकि कालिया इतना बड़ा भयानक, इतना बलवान राक्षस था जिसके कब्जे से श्री कृष्ण का उद्धार असंभव जैसे ब्रजवासियों को लग रहा था, क्योंकि उनका तो भगवान के प्रति यही भाव है कि भगवान बालक हैं, भगवत भाव तो उनके चित्त में था नहीं, इसलिए काफी डर रहे थे। लेकिन जब यह लीला घटित हो गई तो उनकी दर्शन करने की इच्छा, भगवान के मुख कमल को निहारने की इच्छा काफी बढ़ गई। इसलिए सभी ने निर्णय लिया कि इसी तट पर ही आज विश्राम किया जाए। दूसरी बात, ये गर्मी का समय था, काफी गर्मी थी। ब्रज में ऐसे वृंदावन में बहुत गर्मी पड़ती है और तट पर विश्राम करने से थोड़ा सा सुख मिलेगा। वृंदावन की मंद मंद सुभाषित वायु और वहाँ की अत्यंत रमणीय प्रकृति और ह्रद के तट में विश्राम करने का सुख और सभी के साथ एक साथ रह करके रात्रि यापन का सुख, उसमें नंदनंदन श्री कृष्ण को अत्यंत करीबी से, निकटता से लाभ करने का सुख तो सबको लगा। इसलिए रात को सबने वहीं पर विश्राम किया। चक्रवर्ती पाद यह कह रहे थे, यद्यपि श्लोक में उपकूलतः, इसका अर्थ हो सकता है कि तट के, ह्रद के तट पर ही सब निवास किए, लेकिन चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या में यह कह रहे थे तट से थोड़ा सा हट करके, क्योंकि यह वर्णन आया है कि सबको रात में ही चारों ओर से आग ने घेर लिया। तो आग चारों ओर से कब घेरना संभव है? आग का चारों ओर से घेरना तभी संभव है जब चारों ओर जगह हो। अगर तट के ऊपर ही विश्राम करें तो फिर चारों ओर से आग का घेरना संभव नहीं है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद ने यह व्याख्या की कि उपकूलतः यानी विष जलादि भयात कुल समीपम परित्यज्य, तट को छोड़ करके थोड़ा सा भीतर, यानी वन के भीतर, जंगल के भीतर लोगों ने रात को विश्राम किया। तो यहाँ तक हुआ था और उसके बाद फिर चारों ओर से अग्नि व्याप्त हो गई। उस अग्नि से भगवान कैसे सुरक्षा करेंगे ब्रजवासियों की, इसकी चर्चा आगे होगी। उससे पहले हम लोग कल के किए हुए पाठ का श्लोकों को श्रवण कर लेते हैं एवं उसका अनुवाद भी श्रवण कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, श्री राधे। आचार्य चरण एवं सभी श्रोतृवृंदों, संतों, वैष्णवों के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं आज की श्लोक गायन एवं अनुवाद की सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् न गावो वृषावत्सा लेभिरे परमां मुदम्। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। नंदम विप्राह समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ श्री नंद बाबा जी के पास आकर कहा कि हे नंद जी,
तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। देहि दानम द्विजातीनाम, देहि दानम द्विजातीनाम, कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे, नंदः प्रीतमना राजन्, गाह सुवर्णम तदा दिशत। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। इस प्रकार सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा को कहा। ब्राह्मणों ने कहा, हे परीक्षित, ब्राह्मणों की यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती, परिष्वज्जांक मारोप्य मुमोचाश्रुकलाम मुहुः। परम सौभाग्यवती देवी श्री यशोदा मैया ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थीं। ताम्रात्रिं तत्र राजेन्द्र, क्षुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः, ऊषुर्व्रजौकसो गावः, कालिन्द्या उपकूलतः। हे राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। रूपेश जी बड़ा सुंदर ढंग से, बड़े ठहराव के साथ, धीरे धीरे, बड़े सुंदर स्वर के साथ आपने पाठ किया और बड़ा सुंदर अनुवाद था कि भगवान काल के गाल से बच गए। कितना अच्छा शब्द प्रयोग। तो भगवान को तो बचना ही था, क्योंकि भगवान को और लोगों को बचाना था। हम सबको बचाना है भगवान को, इसलिए भगवान को बचे रहना बहुत आवश्यक है। सो हुआ। तो इस बीच जब समस्त ब्रजवासी यमुना जी के यह जो ह्रद है उसके तट से थोड़ा सा हट करके विश्राम कर रहे थे, तो चारों ओर से पता नहीं कहां से बहुत बड़ी आग आकर के सभी को घेर लिया। गर्मी का समय था और बड़े बड़े पेड़ थे, सूखे हुए पेड़ थे सब, और उसमें घर्षण होने के कारण अग्नि की उत्पत्ति हुई एवं वनाग्नि को बढ़ने में, व्याप्त होने में समय नहीं लगता है। थोड़ी देर में देखा जा रहा है कि चारों ओर से समस्त ब्रजवासियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम, सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। तदा शुचि बनोद्भूत। तदा का मतलब है उस समय जब ये ब्रजवासी रात को या तो सो रहे थे या भगवान के साथ लीला विलास कर रहे थे, आनंद कर रहे, बातें कर रहे थे, भगवान के मुख कमल का बार बार निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे थके हुए थे, कुछ लोग सो भी गए होंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भगवान के मुख कमल का निरंतर दर्शन हो, सारी रात दर्शन हो। तदा शुचि बनोद्भूत। शुचि बनोद्भूत। शुचि बना, शुचि शब्द का अर्थ है ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकाल। और शुचि बन शब्द का अर्थ हुआ ग्रीष्मकालीन जो वन, यानी ग्रीष्म काल में
वन की जैसी अवस्था होती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा तदा यानी तद रात्रियामेव, उस रात को, शुचि ही ग्रीष्म समय तत्संबंधी वनम, यह हुआ शुचि वन, उसका अभिप्राय हुआ शुष्कारण्यम इत्यर्थ, शुष्क अरण्य, सब पत्ते और लताएं ये सब सूख गई थी, पेड़ भी बहुत सारे सूख गए थे। तो ऐसा जो वन, शुचि वन, उससे उद्भूत हुआ जो दावाग्नि, दावाग्नि का मतलब है वनाग्नि, वन से उत्पन्न होता है जो अग्नि, वो सर्वतः ब्रजम सुप्तम आवृत्य, ब्रज यानी ब्रजवासी जो सब वहाँ विश्राम कर रहे थे, उनको आवृत्य, चारों ओर से उस आग ने सबको ढक लिया, चारों ओर से घेर लिया। कब न निशी थे, उस रात को ही, और केवल घेर लिया इतना नहीं, प्रदग्धुम उपचक्र में लगा, अभी वह आग सभी को ग्रास करने वाली है, सबको जलाने वाली है। प्रदग्धुम यानी सबको दहन करने के लिए उपक्रम हो गया, यानी आग इतने समीप में आ गई कि लगा कि अब सब जल के मर जाएंगे। तदा शुचिवनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। इस पर श्रीधर स्वामी पाद की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। तो जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या पढ़ देते हैं, और श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो अभिप्राय दिया है उसी अभिप्राय को चक्रवर्ती पाद ने भी दोहराया है। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है तत्र उद्भूतः अयं च दावाग्नि रूपः कालीय सखः कंसानुचरः कश्चित असुरः। यह जो दावाग्नि है ये और कोई अलग नहीं है, ये कंस का मित्र कोई असुर है। हम लोगों ने शुरू से देखा है कि कंस के मित्र असुर लोग विभिन्न रूपों में आकर के ब्रज में श्री कृष्ण को की हानि करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को मारना चाहते हैं। कभी शकट के रूप में, कभी पूतना के रूप में, कभी तृणावर्त के रूप में, तृणावर्त का मतलब है बवंडर के रूप में। तो यहाँ आग के रूप में यह भी, ये कोई जंगल का स्वाभाविक आग नहीं थी, यह कंस के द्वारा प्रेषित कोई असुर ही था जो सब ब्रजवासियों को जला करके श्री कृष्ण के साथ मार देना चाहता था। अत्र उद्भूतः अयं च दावाग्नि रूपः कालीय सखः, और कालीय का सख था और कंस का अनुचर था, क्योंकि जो लोग श्री कृष्ण के शत्रु हैं वे सब अपनी एक मित्र मंडली बना ली हैं। तो कालीय भी श्री कृष्ण के साथ शत्रुता करता था, इसलिए कंस भी करता था, इसलिए कालीय का सखा और कंस का अनुचर था। कश्चित असुरः इति केचित् आहो। श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी बात को ही लिख रहे हैं, अलग से कोई बात नहीं है। कंसानुचरः कालीय सखा कश्चित असुरः इति केचित् आहो। तो इस श्लोक की व्याख्या तो यहीं तक हो गई। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। तथा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजो कसः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। तथा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजो कसः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। ततः उत्थाय,
अरे चारों ओर से जब आग ने सबको घेर लिया तो भारी गर्मी बढ़ गई, लोगों को लगा ये गर्म ग्रीष्म काल तो है, लेकिन इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है। तो देख रहे हैं कि चारों ओर से आग के द्वारा सब घिरे हुए हैं। उत्थाय, तो सब खड़े हो गए। संभ्रांता, काफी डर गए। और दह्यमाना, लग रहा है कि अब जलने ही वाले हैं। चारों ओर से अग्नि का जो ताप है उसका भी अनुभव हो रहा था। ऐसे जो ब्रजौकसः ब्रजवासी, तो उनकी तो एकमात्र शरण है भगवान श्री कृष्ण। उनकी क्यों, समस्त ब्रह्मांड की तो एकमात्र शरण है भगवान श्री कृष्ण। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम दूसरों की शरण में जाते हैं। पिता माता के शरण में जाते हैं, पैसे वाले की शरण में जाते हैं, बलवान व्यक्ति की शरण में जाते हैं। लेकिन ब्रजवासियों तो अनन्य शरण है। श्री कृष्ण के ऊपर उनके अनन्य भरोसा था। भगवान के कहने से सभी लोग पहाड़ के नीचे आ गए, गोवर्धन के नीचे आ गए। कितना विश्वास भगवान के ऊपर। इसलिए ये सब अनन्य शरण होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, गुहार करने लगे। कृष्णम ययुस्ते शरणम। कैसे? श्री कृष्ण माया मनुजम ईश्वरम, अर्थात अपनी कृपावशतः जो ईश्वर हैं, कृपा परिपूर्ण मनुष्य स्वरूप जो ईश्वर हैं, नराकृति परब्रह्म हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण में सभी चले गए। यानी सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तथा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मनुजमी ईश्वरम। तो यहाँ भी श्रीधर स्वामीपाद की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं। तथा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः। ब्रजौकसः का मतलब हुआ ब्रजस्थ कृषि बलाद्याः, अर्थात ये जो ब्रजवासी रात को एकत्र विश्राम कर रहे थे, इसमें कृषि बल अर्थात कृषि के ऊपर निर्भर करने वाले यानी कर्षक, क्योंकि यह वैश्य जाति के थे नंद बाबा और ब्रजवासी सब वैश्य थे, अधिकांश वैश्य थे। तो इनके मुख्य कर्म तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य, वाणिज्य तो इतना था नहीं, कृषि और गोरक्षा ये मुख्य वृत्ति थी उनकी। तो चक्रवर्ती पाद उसी बात को कहते हैं ब्रजस्थ कृषि वलाद्या, अर्थात ब्रज में रहने वाले जितने कर्षक और जितने भी गोपादि, ये सब मिलकर के भगवान की शरण में गए। भगवान कैसे हैं? माया मनुजम। तो माया मनुज शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मायया स्वरूपेण एव। यहाँ माया शब्द का अर्थ है स्वरूप, अर्थात स्वरूपेण एव मनुजम, अर्थात भगवान का यह जो मनुष्य आकार, यह स्वस्वरूप है। ये कोई उधार लिया हुआ स्वरूप नहीं है। स्वभावतः भगवान श्री कृष्णचंद्र नराकृति हैं, परब्रह्म हैं। इसलिए मायया यानी स्वरूपेण एवं मनुजम, स्वरूपतः जो मनुष्य हैं, मनुज हैं, स्वरूप भूतया नित्य शक्तिया मायाक्षया इति श्रुते है। श्री चक्रवर्ती पाद एक श्रुति का भी उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें माया शब्द का अर्थ स्वरूप भूत जो नित्य शक्ति है वही माया है, अर्थात भगवान का स्वरूप ही माया है। इसलिए माया मनुज यानी स्वरूपतः जो मनुज, स्वरूपतः जो मनुष्य, स्वरूपतः जो नर हैं, ऐसे जो भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण में सभी चले गए। शरणम जयुः इति, तो किस तरह से
भगवान की शरण में गए। जाकर के ब्रजवासियों ने भगवान से क्या कहा, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, शरणम ययुः इति अहो अस्माकं प्राण संकट समये अस्मिन्नेव बालके स्वप्रसादोद्भूते नारायणः आविश्य अस्मान् पालयति। क्योंकि ब्रजवासियों में चाहे नंद यशोदा हो, कोई भी हो, कोई भी भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान तो नहीं मानता था, तो फिर शरण में क्यों जाएं? शरण में जाना तो तभी संभव है, उचित है, जब वे श्री कृष्ण को भगवान माने। लेकिन कोई भगवान तो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर श्री कृष्ण के शरण में जाने का क्या अभिप्राय है? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अस्माकं प्राण संकट समये अस्मिन्नेव बालके स्व प्रसादोद्भूते नारायणः आविश्य अस्मान् पालयति। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ब्रजवासियों को यह विश्वास हो गया था कि आज तक हमारे कितने संकट आए, पूतना आदि, तृणावर्त आदि, या जितने भी संकट आए, हर बार इस बालक के द्वारा ही हम सबकी रक्षा होती है। ये कैसे संभव है? इस बालक में, इस नंदनंदन में कोई ऐसा गुण है, कुछ ऐसा स्वभाव है, कोई ऐसी सरलता है, जिसको देख करके भगवान नारायण उसके शरीर में आविष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, यह जो बालक है नंद बाबा का, यह श्री नारायण की उपासना से प्राप्त हुआ है। श्री नारायण की कृपा से नंद बाबा को परिणत वयस में यह बालक प्राप्त हुआ है। तो यह बालक सामान्य बालक नहीं है, अत्यंत पवित्र बालक है। और भगवान नारायण का इस बालक से बड़ा स्नेह है। क्यों? क्योंकि जब तब श्री नारायण इसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसके शरीर में प्रविष्ट होकर के श्री नारायण इससे पहले कई बार श्री नारायण ने हम लोगों की इससे पहले कई बार रक्षा की। तो कहने का अभिप्राय यह है, श्री कृष्ण के शरण जाने का मतलब है कि श्री नारायण का शरण जाना। क्योंकि बार बार यह देखा गया, श्री नारायण श्री कृष्ण के शरीर को अवलंबन करके हम सबकी रक्षा करते हैं। ये तो नंदनंदन है, ये तो सामान्य बालक है, लेकिन ये सामान्य बालक होने के बावजूद इस पर नारायण का कोई स्नेहातिशय है, नारायण की कोई इनके साथ ऐसा संबंध है कि नारायण इसके शरीर में आविष्ट हो जाते हैं, अनायास आविष्ट हो जाते हैं। और नारायण के आविष्ट होने से ही यह नंदनंदन हम सबको विविध यातनाओं से, विविध संकटों से रक्षा करता है। अस्माकं प्राण संकट समये अस्मिन्नेव बालके स्वप्रसादोद्भूते, अर्थात यह जो बालक है यह स्वप्रसादोद्भूत है। स्व शब्द का अर्थ है श्री नारायण। श्री नारायण के प्रसाद से, कृपा से उद्भूत यह जो बालक है, नारायण आविश्य, इस नारायण में, इस बालक में श्री नारायण आविष्ट हो जाते हैं एवं अस्मान पालयति, अस्मान पालयति। और दूसरी बात यह है कि यह हम लोगों का जो सोचना है कि इसमें नारायण प्रविष्ट हो जाते हैं और हम सब की रक्षा करने का सामर्थ्य इसमें है, ये केवल सिर्फ हमारी भावना नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी ने जब भगवान का नामकरण किया था, उस समय भी यही बात कही गई थी। ए सब श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यथ। यद्यपि श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण भगवान का एकांत में किया था, लेकिन नंद बाबा को श्री गर्गाचार्य जी ने जो जो बातें बताई थी, श्री नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को बाद में वो सब बात बता दिए थे। तो श्री गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से क्या कहा था?
कहा था ये एष वह श्रेय आधास्यत। हे नंद बाबा, यह आपका जो बालक है, जो श्यामल है, जिसका नाम कृष्ण रखा जा रहा है, यह वह श्रेय आधास्यत, आप सबका कल्याण करेगा। अर्थात इसके हित में ही आप सबकी कुशलता निहित है। इसलिए गोपा यस्व समाहितः, यह भी कह दिया गया था। आप इस बालक की बड़े सावधानी से सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ऐसा वह श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन, अर्थात गोपानां नंदन गोकुलस्य च नंदन, समस्त गाय बछड़ों को आनंद देने वाला, समस्त ब्रजवासियों को आनंद देने वाला यह जो बालक है, यह आप लोगों का कल्याण करेगा, आप लोगों के कल्याण का मूल है। एष वः श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदन। और दूसरी बात है, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यथ, और इसके कारण आप समस्त दुर्दशाओं को, समस्त विपत्तियों को अंजह यानी अनायासेन, बड़ी सरलता के साथ आप समस्त दुर्दशाओं को, समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। तो ब्रजवासियों के हृदय में यह भी बात थी कि गर्गाचार्य की बात मिथ्या नहीं हो सकती है। जब गर्गाचार्य ने कह दिया कि इस बालक के द्वारा हम सबका कल्याण होने वाला है और हम सब बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी अतिक्रमण कर जाएंगे, तो इसलिए यह जो इतनी बड़ी विपत्ति है कि चारों ओर से आग हम सबको आवृत कर रखा है, तो इसलिए इसी की ही शरण में जाना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी की उस बात को स्मरण करते हुए एवं उनके प्राचीन जो अनुभव है उसके आधार पर उनको यही लगा कि इस बालक की शरण में जाने से श्री नारायण इस बालक के शरीर में प्रविष्ट होकर के हम सबकी रक्षा करेंगे, यही भाव है। अनेन सर्व दुर्गानि यूयमंजस्तरिष्यथ इति गर्गोक्ते है तम इमं संप्रति श्री नारायणाभिष्टम कृष्णमेव नारायणत्वेन विसृभ्य, अर्थात कृष्ण ही नारायण है, इस तरह का विश्वास के साथ जब हम नारायण की शरण में जाएंगे, नारायण अलग से कोई आकर के हमारी रक्षा करेंगे ऐसा नहीं, इस बालक के रूप में ही श्री नारायण हम सबकी रक्षा करेंगे। इति विसृभ्य, इस तरह से बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ विपत्तरणार्थम शरणम याम, तो हमको तो अनुभव है और श्री गर्गाचार्य जी की भी बात है, इसलिए हम सब इसकी शरण में हम सबको जाना चाहिए। विपत्तरणार्थम, इस विपत्ति से उद्धार पाने के लिए, इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इस तरह से विमृश्य, ऐसा सोच करके, ऐसा आकलन करके, ऐसा विचार करके सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरण में चले गए। ततः उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम। तो शरण में जाकर के भगवान से क्या निवेदन कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एषा घोर तरो बह्नि स्थावकान् ग्रसते हिनः। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एषा घोर तरो बह्नि स्थावकान् ग्रसते हिनः। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, हे महाभाग, हे राम, हे बलराम, हे अमित विक्रम, अर्थात जिनका विक्रम यानी बल अमित हो, अर्थात असीमित हो,
तो ये दोनों का विशेषण है। हे अमित विक्रम श्री कृष्ण, हे अमित विक्रम राम, हे बलराम। एष घोरतरो बन्ही, यह घोरतर यानी अत्यंत भयंकर, अत्यंत प्राण लेने वाला बन्ही, तावकान ग्रसते ही नहा, हम लोगों को चारों ओर से ग्रास कर रही है। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो तावक हैं, हम लोग तो आपके ही हैं। हे कृष्णा, हे बलराम, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपके सेवक हैं, हम सब आपके निजजन हैं, स्वजन हैं, इसलिए हाँ, हम सबकी आप रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे रामामित विक्रमा, एषा घोरतरो बह्नि, स्थावकान ग्रसते हिना। तो इस पर भी श्रीधर स्वामी पाद कुछ कह नहीं रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, हे राम इति तस्यापि तद्दिने सर्वज्ञत्व दर्शनाद अयमपि कृष्ण भ्राता देवाविष्ट इति अनुमानात्। कहते हैं ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में गर्गाचार्य जी ने भी कहा था और आज तक देखा भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने विविध संकटों से रक्षा की है, तो फिर श्री बलराम को बुलाने की क्या जरूरत थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हे राम इति तस्यापि तद्दिने सर्वज्ञत्व दर्शनात्, अर्थात उस दिन भगवान बलराम की सर्वज्ञता देखी गई। अब कैसे देखी गई? शायद इस तरह से है कि भगवान बलराम जब श्री कृष्ण के लिए सब ब्रजवासी व्याकुल हो रहे थे कि ये तो कालिय के द्वारा पकड़ लिया गया है, तो इसका प्राण तो संकट में है, इसका जीना तो मुश्किल है, उस समय भगवान बलराम सबको समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है, कन्हैया के बल का तुम लोगों को बोध नहीं है, कन्हैया अभी तुरंत ही इस सर्प का वध करके वहां से निकल आएगा। तो इस तरह का आश्वासन दे रहे थे और वो बात सही भी हुई। तो इससे भगवान बलराम की सर्वज्ञता का बोध गोप ब्रजवासियों को हो रहा था। अर्थात जैसे भगवान बलराम श्री कृष्ण के बारे में बताया था वही हुआ, अर्थात इस कालिय के चंगुल से श्री कृष्ण निकल आए एवं कालिय का आपने दमन किया। तो इससे भगवान बलराम की सर्वज्ञता का पता सबको चल रहा था। तो इसलिए उनको लगा कि ये नारायण केवल श्री कृष्ण में आविष्ट होते हों ऐसा नहीं, अगर जरूरत हो तो भगवान बलराम में भी आविष्ट हो जाते हैं, अर्थात दाऊ जी में भी श्री नारायण आविष्ट होते हैं, इसलिए ये भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो करते ही हैं और दाऊ जी भी आज सर्वज्ञ जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का अनिष्ट न होना ये पहले ही भगवान बलराम ने बता दिया था। तो इसलिए श्री बलराम जी के सर्वज्ञता के कारण उनमें भी श्री नारायण का आवेश होता है, इस तरह का अनुभव ब्रजवासियों को हो रहा था। इसलिए आप लोगों ने दोनों का संबोधन करके यह कहा कि हम सबकी रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामामित विक्रमा, एषा घोरतरो बह्नि, स्थावकान् ग्रसते हिनः। सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि, कालाग्नेः सुहृदः प्रभो, न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम् अकुतो भयम्। सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि, कालाग्नेः सुहृदः प्रभो, न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम् अकुतो भयम्। हे कृष्ण, सुदुस्तरात् न पाहि,
सुदुस्तरान्न स्वान पाही, हम लोग आपके स्व हैं, हम लोग आपके अपने जन हैं, हम लोग आपके परिजन हैं, हम लोग आपके स्वजन हैं, इसलिए स्वान नाह पाही, हम सबको आप रक्षा कीजिए। किससे? सुदुस्तरात, अर्थात जिस विपत्ति का उत्तरण, जिस विपत्ति को उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह जो चारों ओर से आग हम सबको घेर रखा है, इस आग से हम कैसे निकलें? इसलिए यह सुदुस्तर, अर्थात जिस विपत्ति का तरण करना, जिस विपत्ति को पार करना अत्यंत कठिन होता है। तो सुदुस्तरात नह स्वान पाही, और ये सुदुस्तर कौन है? ना कालाग्नि है। ये तो सामान्य अग्नि नहीं है, ये लग रहा है कि प्रलयकालीन आग जैसे है। प्रलय काल में जो अग्नि उत्पन्न होती है वो जैसे समस्त ब्रह्मांड को जला करके समाप्त कर देती है, उसी तरह की यह आग है। और इस आग को हम सब अपने बल पर, अपने सामर्थ्य से इससे रक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुदुस्तरान न स्वान पाही कालाग्ने हैं। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग सुहृद हैं, हम लोग तो आपके ही हैं। हे प्रभु, हे स्वामिन, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपके स्वजन हैं, हम सब आपके सुहृद हैं, इसलिए आप हम सबकी रक्षा कीजिए। सुदुस्तरान्न स्वान पाही कालाग्ने हैं सुहृद प्रभो। क्यों? क्योंकि हम अगर मर गए तो हमारे मृत्यु की इतनी चिंता नहीं है, लेकिन हमें यह चिंता है कि इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद आपका यह जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है, आप हमको श्री कृष्ण के रूप में, नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, इस सुख को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। संत्यक्तुम अकुतो भयम न शक्नुमस्त्वच्चरणम, त्वच्चरणम संत्यक्तुम न शक्नुमः, आपके चरण कमल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपके चरण कमल कैसे हैं? अकुतो भयम, अर्थात जिस चरण कमल के आश्रय ग्रहण करने से संसार में किसी से भी भय नहीं होता है। अकुतो भयम नास्ति कुतोपि भयम यस्मात्, जिस चरण कमल के कारण संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी भी परिस्थिति से जीव भयभीत नहीं होता है, ऐसा जो अकुतो भय आपका चरण कमल है, उस चरण कमल को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। उस चरण कमल से हमें वंचित न कीजिए। हम मर जाएंगे तो आपके चरण कमल का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए आप हमें बचाए रखिए। हम आपके अपने जन हैं, स्वजन हैं, परिजन हैं, क्योंकि आपके चरण कमल को छोड़ करके हमारा दूसरा कोई अवलंबन नहीं है। न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम, त्वच्चरणं संत्यक्तुम न शक्नुमः। कैसा चरण? अकुतो भयम, जिस चरण कमल का आश्रय करने से कहीं से भी भय उत्पन्न नहीं होता है। हे भगवान, आप हमें बचाइए। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, सुदुस्तरान्न स्वान पाहि कालाग्ने हैं। कालाग्नि शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं मृत्यु रूप अग्नि है। ये काल शब्द का अर्थ है मृत्यु, कालाग्नि का अर्थ, कालाग्नि शब्द का अर्थ हुआ मृत्यु रूप जो अग्नि, उससे मृत्यु रूपात अग्ने हैं। न मृत्युर विभीमः, कहते हैं कि आप लोगों को मरने से इतना डर क्यों है? आप लोगों को मालूम नहीं क्या संसार में जो भी आता है वो मरता है? तो उसमें भगवान ने जैसे गीता में कई बार अर्जुन को समझाया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
तस्मात अपरिहार्य अर्थ, ये तो अपरिहार्य अर्थ है, अर्थात इससे कोई बच नहीं सकता है मृत्यु से। तो फिर आप लोग मरने से इतना डरते क्यों हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं, मरने से हमको इतना डर तो नहीं है, हमको डर है कि आपके साथ इसका जो हमारा जो संबंध अभी बना है, आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त है, जो अभय चरण कमलारविंद अभय चरण कमल जो प्राप्त हुए हैं, उससे हम वंचित हो जाएंगे। मरेंगे तो कोई बात नहीं, कई बार इससे पहले मरे और मरेंगे भी, लेकिन आपके चरण कमल का सानिध्य पा करके उससे अगर हम वंचित हो गए तो वो हमारी बड़ी हानि है। तो उसी तरह की बात श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, किंतु त्वच्चरणारविंदयोः त्वच्चरण वियोगाद इति आहो। हम मरण से डर नहीं रहे हैं, लेकिन आपके चरण कमल से हमारा जो वियोग हो जाएगा उससे हम डरते हैं, और वो वियोग हम सहन नहीं कर सकते हैं। सुदुस्तरा न स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृद प्रभो न सकृमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम अकुतो भयम। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कालः मृत्यु तद्रूपाद अग्ने। एक ही बात है, श्रीधर स्वामी पाद की और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में यहाँ कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि मृत्यु सती त्वच्चरणेन सह वियोगो भवेत। अगर हम मर गए तो आपके चरण से तो हम बिछुड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सतु दुस्सह, वो वियोग हमको सह्य नहीं है, उस वियोग का सहन हम नहीं कर सकते हैं। इति आहुर्न शक्नुमः इति न शक्नुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुम अकुतो भयम्। इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतोऽनंत शक्तिधृक्। इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतोऽनंत शक्तिधृक्। स्वजन वैक्लव्यम निरीक्षा, अपने प्रियजनों का अपने ब्रजवासियों का यह जो वैक्लव्य, यह जो दुर्दशा, यह जो दुर्गति एवं आर्त होकर के भगवान से रक्षा की प्रार्थना करना, ऐसा देख करके निरीक्ष, बड़े अच्छे ढंग से उसका निरीक्षण करके जान करके कि सही में कितने व्याकुल हैं और हमारे ऊपर इनको कितना विश्वास है कि मैं इनकी रक्षा कर सकता हूँ, इस तरह से जगदीश्वर जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने तम अग्निम अपिबत, उस अग्नि का भगवान ने पान कर लिया। तीव्र, ये कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, तीव्र जो अग्नि थी उसका भगवान ने पान कर लिया। अर्थात देखते देखते भगवान ने अपने मुख को फैला करके उस समस्त मुख में ही उस समस्त अग्नि को समा लिया। क्यों, कैसे संभव हुआ ऐसे? क्योंकि अनंत शक्तिधृक, वे खुद अनंत हैं, अनंत शक्ति है, अर्थात भगवान अनंत शक्ति के आधार हैं। इसलिए अग्नि का पान कर लेना यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि भगवान एक बार फिर इस तरह से अग्नि का संकट होगा, उस समय भी भगवान सबको अग्नि से रक्षा करेंगे। और उस समय भगवान कहेंगे कि आप लोग सब नेत्र बंद कीजिए, नेत्र निमीलित कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, मैं अग्नि का विनाश कर दूंगा। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, सबके देखते देखते, सबके नेत्रों के सामने ही भगवान चारों ओर व्याप्त जो बन्ही है उसका पान कर लेते हैं। तो व्याख्याकार कुछ संत लोग ऐसा अभिप्राय देते हैं कि भक्त की जब विपत्ति आती है, जब भगवान के प्रियजनों के ऊपर विपत्ति आती है, कभी कभी भगवान तो उनके परोक्ष में उस विपत्ति का पान कर लेते हैं और कभी साक्षात पान कर लेते हैं।
अर्थात भक्तों की विपत्ति को भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही तो भगवान की भक्तों के ऊपर अतिशयित कृपा है कि कैसे भी हो, जो भगवान के शरणापन्न हैं उसको विपन्न देख नहीं सकते हैं भगवान, उसको विपदग्रस्त नहीं देख सकते हैं। विपत्ति वो खुद देते हैं, लेकिन दूसरे कोई देवता उनको विपत्ति दे दे, दूसरा कोई मनुष्य उनको विपत्ति दे दे, ये भगवान से सहन नहीं है। भगवान खुद विपत्ति देते हैं भक्तों की परीक्षा के लिए, भक्तों की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान के ऊपर भक्तों की आस्था को बढ़ाने के लिए कई बार भगवान खुद अपने भक्तों को विपत्ति का दान करते हैं। लेकिन दूसरे कहीं से अगर विपत्ति उपस्थित हो, उस विपत्ति का भगवान साक्षात पान कर लेते हैं, कभी कभी परोक्ष रूप से पान कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह जो अग्नि है उसका भगवान ने पान कर लिया। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निम अपिब तीव्रम अनंत शक्ति धृक। इस पर हमारे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, स्वजन वैक्लव्यम दृष्ट्वा इति स्वजन विषयकः तत्प्रेमैव तेषां रक्षणार्थं तम ऐश्वर्यम अनुसंधापयामास इति भाव। क्योंकि यहाँ भगवान जो अग्नि का पान कर रहे हैं, वे अपने को ईश्वर मान करके ही अग्नि का पान कर रहे हैं। अगर ईश्वर नहीं मानते तो अग्निपान करने का सामर्थ्य कैसे होता, अग्निपान करने में वे उत्साही कैसे होते। तो कहते हैं कि भगवान को अपने ईश्वरत्व का अनुसंधान हो रहा है। भगवान समझ रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं इसका पान कर सकता हूं। तो भगवान को यह अनुसंधान कि मैं ईश्वर हूं, इस तरह का अनुसंधान कैसे हुआ, क्यों हुआ। चक्रवर्ती पाद उसकी व्याख्या देते हुए कहते हैं, स्वजन विषयकस्तत्प्रेमैव, अर्थात भगवान अपने स्वजन से, अपने भक्तजनों से इतना प्रेम करते हैं। अब ब्रजवासियों के प्रति भगवान के प्रेम का तो कोई हिसाब नहीं है, उसका आकलन भी नहीं है, उसका उल्लेख हम कर नहीं सकते हैं। तो ब्रजवासियों के प्रति भगवान का जो निरतिशय प्रेम है, उसी प्रेम ने ही भगवान को, श्री कृष्ण को अपनी भगवत्ता का याद दिला दिया। कह रहे हैं स्वजन विषयक तत्प्रेमैव, अर्थात ब्रजवासी विषय का जो भगवान का प्रेम है, उसी प्रेम ने ही तेषाम रक्षणार्थम, अर्थात ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, तम ऐश्वर्यम अनुसंधापयामास, अर्थात भगवान को अपने ईश्वरत्व का अनुसंधान करने में मजबूर कर दिया। ब्रजवासियों के प्रति भगवान का जो निरतिशय प्रेम है, उसी प्रेम ने ही, उस प्रेम ने ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी भगवत्ता का अनुसंधान करने में मजबूर कर दिया। नहीं तो ऐसे आमतौर पर भगवान अपनी भगवत्ता का अनुसंधान नहीं करते हैं। मैं भगवान हूं, इस तरह का अनुभव भगवान करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह जो नरलीला है उसका यथा आस्वाद नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान का ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम है, उन्होंने भगवान को विवश कर दिया कि आप तो भगवान हो, आप रक्षा करो, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप क्यों नहीं बचा रहे हैं ब्रजवासियों को। तो इस तरह से भगवान को भी अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान हुआ। ननु परम सुकुमारम कथम तीव्रम अग्निम अपिवत, भगवान तो अतिशय सुकोमल हैं और अभी बालक हैं, तो उन्होंने इतना तीव्र अग्नि का पान कैसे कर लिया। अग्नि को पी जाना, वो दावाग्नि है, चारों ओर से व्याप्त होकर के जो अग्नि आ रही है अत्यंत तीव्र है, तो उसको इतने सुकुमार बालक ने कैसे पान कर लिया। ननु परम सुकुमारम कथम तीव्रम अग्निम अपिवत तत्र आह अनंत शक्ति धृक,
तस्य संहारिका शक्ति ही एवं अपिवत, अर्थात भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति है भगवान की संहारिका शक्ति, अर्थात दूसरों को विनाश करने की जो शक्ति है। तो उस शक्ति ने ही उस अग्नि का विनाश कर दिया, लेकिन लोगों को लगा कि भगवान ने अग्नि का पान कर दिया। तस्मिन शक्तिमती तत्पानोपचार मात्रम, तो ये जो संहार का शक्ति है उन्होंने ही अग्नि का पान कर दिया, अग्नि का विनाश कर दिया। लेकिन यह उपचार हो गया कि शक्तिमान श्री कृष्ण ने पान कर लिया। एक ही बात है, भगवान की शक्ति के पान करने से लोग कहते हैं कि भगवान ने पान कर लिया, ये कहना स्वाभाविक है। तो इस तरह से यह जो सप्तदश अध्याय है उसकी परिसमाप्ति होने जा रही है। तस्मिन् शक्तिमती तत्पानोपचार पानोपचार मात्रमिति। और इस अध्याय के जो उपसंहार श्लोक है वो श्रीधर स्वामी पाद ने एक उपसंहार श्लोक लिखा है। तो वो कह रहे हैं, विमोहान अहिदंडेन ततः स्वं शरणं गतान गोपान अपात अनंतोषा बनंत बनबन्हितः। अर्थात भगवान अनंत हैं, अनंत जो बनबन्ही, जंगल का आग कोई छोटा मोटा आग नहीं हुआ करता, जंगल का आग बहुत प्रचंड होता है। तो अनंत बनबन्ही, अनंत बनबन्ही से भगवान अनंत ने गोपों की रक्षा की। गोपान अपात, कैसे गोपान? विमोहान अहिदंडेन। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी पाद का अभिप्राय यह है कि अहि को दंडित करने से, काली को दंडित करने से सबको ये लगने लगा था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो भगवान है। इसलिए वे लोग विमोह हो गए थे, अर्थात भगवान के प्रति जो मोह था कि ये हमारा बालक है, ये नंद बाबा का बालक है, यह मोह चला गया था। तो विमोह जो गोपजन है, अर्थात भगवान के बारे में भगवत्ता का ज्ञान जिनको उदित हो गया था, कैसे अहिदंडेना, अहि को दंडित करने से, ऐसे भगवान की शरण में ये सब ब्रजवासी चले गए थे। इसलिए भगवान ने सबकी रक्षा की। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्षा जगदीश्वर तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतो शक्तिधृक्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समस्त श्रोतृवृंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम।